नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज के हम इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं आशा रखता हूँ कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या फिर प्लेसमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे बेसिक स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि 25 ऑब्जर्वेशन का हमें मीन मिलता है 78.4। तो यहाँ पे हमें मीन का फॉर्मूला लिखे तो ऑब्जर्वेशन का सम यानी कि सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो यहाँ पे हमें मीन मिलता है 78.4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 25 और सिग्मा एक्स आई। तो यहाँ पे हम सिग्मा एक्स आई यानी कि ऑब्जर्वेशन का सम निकाले तो मिलेगा 78.4 इंटू 25। तो इसकी वैल्यू मिलेगी 1960। 69 हमने रीड कर लिया है। तो हमारा सही ऑब्जर्वेशन है 96 और गलत ऑब्जर्वेशन है 69। तो हमें जो नया ऑब्जर्वेशन का सम होगा सिग्मा एक्स आई न्यू यानी कि हम डैश लिख दे, तो यहाँ पे 1960 मिला है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का सम 1960 मिला है, उसमें से सही ऑब्जर्वेशन हम ऐड करेंगे और जो गलत ऑब्जर्वेशन है उसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमें नया ऑब्जर्वेशन का सम मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू फाइंड करें तो इसकी वैल्यू आएगी 1987। अब हम करेक्ट मीन निकालना चाहते हैं, तो मीन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स आई यानी कि इसको एक सिग्मा एक्स आई डेज यानी कि करेक्ट मीन क्या होगा? सिग्मा एक्स आई डेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे एक निकाला गया है और यहाँ पे एक ऐड किया गया है ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई फर्क नहीं होगा। 25 के 25 ही होंगे और यहाँ पे सिग्मा एक्स आई डेज 1987 है। तो यहाँ से हम करेक्ट मीन निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू आएगी एक्स बार इज इक्वल टू 79.48। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ 100 एटम हैज मीन 16। तो यहाँ पे हमें 1 बार कहते हैं हम इसको। तो यहाँ पे इसका मीन है 16 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 100। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 15 आइटम्स इज 61। तो यहाँ पे इसको एक्स एक्स ही कहते हैं और इसको x1 बार कहते हैं। 50 ऑब्जर्वेशन का मीन है वो 61 है, ये हमें नहीं पता है। और जो n है n1 यानी कि वो 50 है। तो हमें दूसरे 50 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है। तो यहाँ पे सिर्फ मीन का फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन अब 100 ऑब्जर्वेशन के लिए मीन का फॉर्मूला लगाए तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स है हमें नहीं पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 100 और मीन मिला है हमें 60। तो यहाँ पे हमें सिग्मा एक्स आई मिल जाएगा 6 इंटू 100 यानी कि 600। अब जो फर्स्ट 50 ऑब्जर्वेशन है उसका सम कितना होता है? तो यहाँ से सिग्मा एक्स आई, यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं एक्स बार इंटू x1 बार इंटू एन। यहाँ पे इसको n1 तो इसको n1। तो यहाँ पे ये 50 इंटू 61। तो ये मिलेगा आपको 3050 सिग्मा एक्स आई। इसको सिग्मा एक्स आई वन सिग्मा एक्स आई वन। अब सिग्मा एक्स आई टू क्या होगा? हम टोटल 100 ऑब्जर्वेशन का जितना सम है उसमें से फर्स्ट 50 ऑब्जर्वेशन है वो हम माइनस कर देंगे तो बाकी के 50 का सम मिल जाएगा। तो सिग्मा एक्स आई टू क्या होगा कि 6000 माइनस 3050। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2950। और ऑब्जर्व तो यहाँ पे सिग्मा एक्स आई टू हमें मिल गया तो 2950 डिवाइड बाई 50। तो यहाँ पे हमें मीन हमें दूसरे 50 है उसका हमें मीन मिल जाएगा 59। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। अगर आप मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँ तो यहाँ पे बहुत ही इजी, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो पहला है उसका मीन एक बड़ा है 50 ऑब्जर्वेशन का, जो दूसरे 50 है मीन को 60 रखने के लिए इसको एक घटना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 60 से 61 हुआ है, तो ये 60 से एक कम यानी कि 59 हुआ है। ये करने की कोई जरूरत ही नहीं थी अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद होती तो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब तीसरा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग गिवन सीक्वेंस। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस है उसमें हमें नेक्स्ट फॉलोइंग नंबर निकालना। तो हम पहले सीरीज लिख लेते हैं
3, 5, 9, 17 और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 में 2 है ना, वो ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे 5 में 4 ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे 8 ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं 16 है ना, वो ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितने ऐड हो गए? यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 की पावर में ऐड हो रहे हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यहाँ पे 2 की पावर 5 यानी कि 32, यानी कि 33 प्लस 32 कितना होगा? 65। तो यहाँ पे जो 65 है ऑप्शन सी, वो हमारा आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट? तो यहाँ पे हमें एक डेटा सेट दिया हुआ है, उसका हमें मोड निकालना है। तो यहाँ पे हमें मोड क्या है? मोड है मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 45 है, वो 2 टाइम्स है, बाकी नंबर में से कोई भी 2 टाइम्स नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो 45 होगा वो मोड होगा। यहाँ पे हमारा 45D होगा, वो आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द value of r is a dependent variable increase when independent variable increase? तो इसका सही आंसर है 0.1 से 1, ऑप्शन बी होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द आउटकम ऑफ द वन इवेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस अदर इवेंट देन द टू इवेंट आर? एक इवेंट का आउटकम दूसरे इवेंट के आउटकम पे नहीं डिपेंड करता, तो उसको इंडिपेंडेंट इवेंट कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 7 है, इन द लीनियर रिग्रेशन मॉडल y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स इफ द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ बीटा? तो यहाँ पे एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो यहाँ पे हमें बीटा मिल गया है 4.5, यहाँ पे x मीन है तो उसकी वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 9। तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं, बस इस इक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ पे y की वैल्यू 9, अल्फा की वैल्यू नहीं पता, बीटा की वैल्यू है 4.5 और x की वैल्यू है 7। तो यहाँ पे अल्फा क्या मिल जाएगा? -13.5 -9। तो यहाँ पे अल्फा मिल जाएगा हमें -22.5। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए होगा वो -22.5 है, यानी कि ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिकल डिस्प्ले कैन बी क्लियरली शो द क्वार्टाइल? तो यहाँ पे क्वार्टाइल क्या है? क्वार्टाइल है 25th वैल्यू और 75th वैल्यू। तो यहाँ पे इस आंसर का सही आंसर है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि बॉक्स प्लॉट हमने फाइंड करने की क्या कहा है, तो यहाँ पे हमें ऐसे ये बॉक्स प्लॉट होगा। तो यहाँ पे जो इसकी ये एंड लाइन है वो फर्स्ट क्वार्टाइल और ये थर्ड क्वार्टाइल, तो यहाँ पे बीच की जो लाइन है वो मीडियन को डिनोट करती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ऑप्शन डी। What is the z-score of the value 34 which arise from distribution with a mean of 30 and standard deviation of 8? तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें z स्कोर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो z स्कोर का फॉर्मूला क्या है? डेटा पॉइंट माइनस मीन अपॉन एसटीडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम पुट करते हैं, डेटा पॉइंट है 34, तो यहाँ पे 34, मीन मिला है हमें 30, यहाँ पे 30 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 8, तो यहाँ पे 8 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 34 में से 30 चले जाएंगे तो 4 डिवाइड बाई 8 यानी कि 0.5। यहाँ पे जो ऑप्शन बी होगा वो सही आंसर है हमारा। तो यहाँ पे आपको जेड स्कोर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स माइनस म्यू यानी कि मीन होगा और सिग्मा होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो यहाँ पे जेड स्कोर को ऐसे भी डिनोट किया जाता है। तो 10वां क्वेश्चन, व्हाट विल द डिफरेंस इन द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेंज सेट बिफोर एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ द आउटलायर? सबसे पहले तो आउटलायर क्या है? यहाँ पे हमारे बहुत सारे डेटा सेट दिए हुए हैं और कोई एक डेटा वैल्यू है वो बहुत बड़ी है या फिर बहुत छोटी है, तो उसको हम आउटलायर कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लियरली जो 24 है वो आउटलायर है। सबसे पहले तो हमें रेंज निकालनी है बिफोर रिमूवल आउटलायर्स। तो यहाँ पे हम देखें रेंज, तो सबसे बड़ी वैल्यू कैसी है? रेंज क्या है? बेसिकली रेंज है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 24, मिनिमम वैल्यू है 1, यानी कि सबसे पहले रेंज कितनी मिली? 20 थी। अब
24 को रिमूव कर दिया क्योंकि वो आउटलायर है। तो यहाँ पे रेंज आफ्टर रिमूवल आउटलायर, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 7, 7 माइनस 1 यानी कि 6 मिलेगी। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि 17, 23 में से 6 चला जाए तो हमारे 17 होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी होगा वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 है, द एंटायर ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्टैटिस्टिक कंक्लूजन कॉल्ड पॉपुलेशन, व्हाट इज द सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। तो सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को सैंपल कहा जाता है। तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन याद होना चाहिए, ऑप्शन सी है वो राइट आंसर। इफ द क्वार्टाइल फॉर अ डेटा सेट आर कैलकुलेटेड एज 75, 100 and 25, then what is the value of इंटर क्वार्टाइल रैंक। सबसे पहले तो क्वार्टाइल हमें जो फर्स्ट क्वार्टाइल है वो हमारा 75 है, सेकंड क्वार्टाइल यानी कि मीडियन है वो हमारा 100 है, और थर्ड क्वार्टाइल है वो हमारा 25 है। अब आई क्यूब आर यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल है वो हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज है। तो यहाँ पे थर्ड क्वार्टाइल है 125 और फर्स्ट क्वार्टाइल है 75, यानी कि 50 होगा हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए होगा फिर बिल्कुल सही होगा। 13वां क्वेश्चन है, इफ यू रोल 3 पेयर डाइस व्हाट आर द चांस ऑफ लैंडिंग ऑन 6 ऑन ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे जो हमारा डाइस हुआ फेयर डाइस, यहाँ पे हम फेयर डाइस का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं फर्स्ट डाइस पे 6 आने की बात करूं तो यहाँ पे 1/6 होगा। दूसरे डाइस पे भी मैं बात करूं 6 आने की तो 1/6, और तीसरे डाइस में बात करूं तो 1/6, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/216 हुई। तो यहाँ पे ऐसे 1/216 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। 14वां क्वेश्चन है, सपोज ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सबसे पहले तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे इवेंट ए और इवेंट बी है। तो यहाँ पे इवेंट ए का सेट ये है, इवेंट बी का सेट ये है। तो बेसिकली आप ये याद रख सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इसके लिए ये जो टर्म होगी वो 0 होगी। तो यहाँ पे हमें P ऑफ ए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सैंपल स्पेस में P ऑफ ई दिया हुआ है हमें 0.4 और P ऑफ एफ दिया हुआ है हमें 0.3। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लगाए, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी का यूनियन निकालना है। यहाँ पे इवेंट और एफ इवेंट का यूनियन क्या होगा, P ऑफ ई प्लस P ऑफ एफ माइनस P ऑफ ई इंटरसेक्ट एफ। तो यहाँ पे ई इंटरसेक्ट एफ होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे 0.5 प्लस 0.3, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 0.7। तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 15 तो व्हाट इज द वेरिएंस। सबसे पहले तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की हमें थोड़ी टर्म पता होना चाहिए कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए कि P ऑफ एक्स है वो क्या होता है, e टू द पावर लैम्बडा एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। यहाँ पे लैम्बडा है वो क्या है, मीन है। उसकी एक्सेप्टेड वैल्यू बात करूं तो वो भी लैम्बडा है एक्सेप्टेड वैल्यू, और इसके वेरिएंस की भी बात करूं तो वो भी हमें लैम्बडा ही मिलेगा। तो यहाँ पे इसका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 50 है तो वेरिएंस भी हमें 50 ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई आपकी ओर से फीडबैक है तो जरूर बताइएगा, हम सुधारने का ट्राई करेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो।